जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, 6 मुखी रुद्राक्ष आखिर आप कैसे पहचाने इन्हें? आखिर आप किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं? कहां कहां पाए जाते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष? कौन कौन से रुद्राक्ष सर्वोत्तम माने जाते हैं? आपको किस प्रकार से यह जीवन में लाभकारी सिद्ध होंगे, आज यह पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम आपको जानकारी दे दूं कि 6 मुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाए। जी हाँ, रुद्राक्ष तो आपने कई देखे होंगे, परंतु 6 भागों में जो डिवाइड होते हैं या जिनके 6 भाग होते हैं जिस रुद्राक्ष के, या यूं कह लीजिए जहां टॉप से लेकर बॉटम में रुद्राक्ष में 6 लाइनें रहती हैं, वह 6 मुखी रुद्राक्ष कहलाया जाता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के पाए जाते हैं। नॉर्मली नेपाल के जो रुद्राक्ष हैं उनमें 21 मुखी तक के तो पाए जाते ही हैं, 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष। आज हम चर्चा कर रहे हैं 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो आप देखिए स्क्रीन पे 6 मुखी रुद्राक्ष किस प्रकार से पाए जाते हैं। नॉर्मली इनका साइज जो रहता है 15 से लेकर 20 mm तक का छोटा सा साइज वाला रुद्राक्ष नेपाल का मिल जाएगा 6 मुखी। इसके अलावा भी आजकल 25 mm साइज के भी 6 मुखी रुद्राक्ष मिल रहे हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, आपको दोनों वैरायटी दिखाई जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि गणेश रुद्राक्ष भी 6 मुखी में उपलब्ध है। तो जिन जातकों को पढ़ाई व शिक्षा के साथ साथ अपनी लग्जरी को भी पूर्ति करना है, उनके लिए यह रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना जाता है। गणेश रुद्राक्ष और साथ ही साथ यह 6 मुखी हो तो सर्वोत्तम कहलाया जाएगा। खासकर से जिनकी शुक्र की दशा है या जिनका शुक्र पीड़ित है, उनके लिए 6 मुखी बहुत उत्तम रहता है। परंतु अगर वह अपने बुध को भी बलवान करना चाहते हैं तो 6 मुखी रुद्राक्ष, वो भी गणेश रुद्राक्ष अगर हो तो यह सर्वोत्तम उनके लिए सिद्ध होगा। मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि या तुला राशि वाले जातकों के लिए तो यह सर्वोत्तम माना ही जाएगा। साथ ही साथ अगर मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातक भी इसे धारण कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि रुद्राक्ष के किसी भी प्रकार के कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखे जाते। वह हमेशा सबका भला ही करता है। जो भी इसे धारण करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या कोई भी जातक हो या जाति का हो, तो हर किसी जातकों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। जी हाँ, 6 मुखी रुद्राक्ष नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है 5 मुखी रुद्राक्ष के बाद और 4 मुखी रुद्राक्ष के बाद। तो 6 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसका कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर भी आप देखेंगे कि जो नॉर्मल साइज़ के जो रुद्राक्ष रहते हैं 6 मुखी 15 से 20 mm, यह आपको मात्र 200 से 300 रुपये में मिल जाएंगे। और वहीं अगर 25 mm साइज़ का आप रुद्राक्ष का दाना देखेंगे तो आपको वह कम से कम 700 रुपये तक का मिल जाएगा। वो भी अच्छा बड़ा साइज़ का दाना रहता है। क्योंकि रुद्राक्ष एक बीज है, इसलिए इसे जागृत कर लिया एक बार तो आपको यह जीवन भर साथ निभाएगा और आपके जीवन पर्यंत यह आपको किसी न किसी प्रकार के जो भी दुर्घटना है या जो भी तंत्र मंत्र टोने टोटके हैं या किसी भी प्रकार के जो कुंडली में दोष व्याप्त है, शुक्र के 6, 8, 12 में होने के जो दोष व्याप्त हैं, उन सब दोषों से भी आपको मुक्ति देता रहेगा। इसकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती है। जिस प्रकार से हीरा हुआ या फिर माणिक हुआ, इन रत्नों की जो एनर्जी रहती है वो 4-5 साल में डाउन हो जाती है और ज्योतिषाचार्य इन्हें बदलने की आपको परामर्श देते हैं। परंतु रुद्राक्ष को बदले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने इसे एक बार जागृत कर लिया है और रोज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा ही होगा। तो अभी बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। तो जैसा आपको पिछले वीडियोज़ में मैं जानकारी दे चुका हूँ, उत्तराखंड, भारत, साथ ही साथ इंडोनेशिया में और नेपाल में सर्वोत्तम क्वालिटी के जो रुद्राक्ष होते हैं वह नेपाल के ही माने जाते हैं। अपने जो भारतीय रहते हैं वह भी अच्छे और बढ़िया फल देने वाले माने जाते हैं रुद्राक्ष। इंडोनेशिया के थोड़े छोटे साइज़ के रहते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा मांग नहीं रहती और वो इतना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाते। परंतु अगर उन्हें भी जागृत कर लिया जाए शिव मंत्र से तो क्या नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो है वह भोलेनाथ है, वह आपको वरदान दे देते हैं। किसी भी प्रकार का वरदान आप मांग लो तो आपको मिल जाता है। इसलिए अगर 6 मुखी रुद्राक्ष आपने इंडोनेशिया का भी धारण कर लिया, उसे ओम नमः शिवाय मंत्र से या फिर शिव तांडव स्तोत्र से जागृत कर लिया तो वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा ही होगा।
तो आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है कि नेपाल के रुद्राक्ष सर्वोत्तम रहते हैं। उसके उपरांत अपने भारतीय रुद्राक्ष जो कि उत्तराखंड और हिमाचल की रेंजेस में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, और उसके बाद आते हैं इंडोनेशिया के रुद्राक्ष। तो अब देखते हैं कि कौन कौन जातक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सबसे पहले तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो है, इसको गवर्निंग जो करता है वह प्लैनेट होता है शुक्र। जी हाँ, शुक्र के लिए ही 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। तो शुक्र के क्या क्या कारकत्व हैं यह आप सब जानते ही हैं। शुक्र स्त्री का कारक होता है, मीडिया का कारक होता है, लग्जरी का कारक होता है। साथ ही साथ आपकी जो नैसर्गिक कुंडली है उसमें शुक्र द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का कारक माना जाता है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का माना जाता है, आपके बैंक बैलेंस का माना जाता है। सप्तम भाव आपका सोशल इंटरेक्शन, आपका विवाह, आपकी पत्नी, आपके पार्टनर, इन सब से रिलेटेड होता है, व्यापार से रिलेटेड होता है। तो इन सब से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि 6 मुखी रुद्राक्ष के अलावा 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होता है और वह भी शुक्र के लिए ही पहनाया जाता है, और उसका भी जो गवर्निंग प्लैनेट है वो शुक्र ही है। तो जिनका बजट थोड़ा सा कम है, जो 15,000 तक की चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना उचित रहता है। साथ ही साथ जो खरीद सकते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट 13 मुखी रुद्राक्ष ही माना जाएगा। कौन कौन से जातक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें? तो सर्वप्रथम शुक्र जिन राशियों का स्वामी है, अगर वह राशि किसी की है जैसे कि वृषभ राशि और तुला राशि, तो जिन जातकों की वृषभ राशि और तुला राशि है वह बिल्कुल यह निश्चिंत होकर के धारण कर सकते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष। साथ ही साथ शुक्र जिन जिन कुंडलियों में, जिन जिन लग्नों में कारक माना जाता है, जैसे कि मिथुन राशि हुई और कन्या राशि हुई, इनमें भी यह कारक माना जाएगा, त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा, केंद्र का स्वामी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी इन्हें धारण किया जा सकता है। तो साथ ही साथ आप मान के चले कि मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातक भी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि वाले जातक भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी शुक्र जो है वह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के बहुत ही बलवान हो जाता है और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। हम समराइज कर सकते हैं कि वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातक निश्चिंत होकर के 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उनके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा ही। अब बात करते हैं कि किन किन कुंडलियों में भी आप यह धारण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम याद रखिए कि जिनकी शुक्र की महादशा चल रही हो वह बिल्कुल धारण कर सकते हैं, चाहे शुक्र केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या 6, 8 और 12 भाव में हो। ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में 6, 8 और 12 भाव जो है यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 6वां भाव सक्सेस देता है, परंतु 6वां भाव बीमारी भी देता है। तो शुक्र जनित जो बीमारियां हैं, जैसे हार्मोन के डिसऑर्डर्स, शुगर की बीमारी जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है, लेडीज़ रिलेटेड गायनिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या फिर आपके गले से संबंधित, कफ से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, उसमें यह सहायक सिद्ध होता है। और खासकर स्किन डिसऑर्डर्स अगर हो रहे हैं, क्योंकि सुंदरता का कारक माना जाता है शुक्र ग्रह, और अगर आपको स्किन के डिसऑर्डर हो रहे हैं तो आप भी इसे धारण कर सकते हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप इन कंडीशंस में धारण कर सकते हैं। जिनको स्त्री संबंधित किसी न किसी प्रकार से परेशानी है, अब स्त्री मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनका विवाह जो है वह खराब स्थिति में पहुंच गया है, तलाक की नौबत आ गई है, या किसी प्रकार से संबंध विच्छेद हो गए हैं, तो उनके लिए भी 6 मुखी रुद्राक्ष सर्वोत्तम सिद्ध होगा। साथ ही साथ आपके कैरियर में अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, सेल्स का कार्य करते हैं, अगर आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है या आपकी बड़ी क्लोथ्स की शॉप है, आपका वार्डरोब का किसी न किसी प्रकार का काम है, आपका टेलरिंग का, बुटीक का, ब्यूटी पार्लर का काम है, तो भी आप अपने कार्य में सफलता पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।
तो यह थी जानकारी दर्शकों 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा और यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य आकाश, मेरा ऑफिस भोपाल में है और आपको रत्न रुद्राक्ष कुछ भी चाहिए या आपके कोई भी प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर दिए हुए हैं, मेरे वेबसाइट दी हुई है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा ऑफिस भोपाल सागर एवेन्यू में है। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।